बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मटन पाए की रेसिपी, जो खाने में बहुत ज़्यादा लजीज तैयार होते हैं। आइए चलिए देखते हैं हमें पायों के सालन बनाने के लिए किन अज्जा की ज़रूरत है और ये किस तरह तैयार होते हैं। इसके लिए मैंने 6 अदद मटन के पाए लिए हैं और उनको अच्छे से जलाने के बाद उनको अच्छे से वॉश कर लिया था। अब वॉश करने के बाद अब ये देखिए मैं उनको एक पतीले में शिफ्ट कर रही हूँ। पतीले में मैंने 6 अदद पाए डाल दिए हैं और साथ ही अब मैं इसमें 1 से 2 लीटर पानी शामिल कर दिया है। पानी शामिल करने के बाद इसमें मैंने लहसुन और अदरक कुटा हुआ वो शामिल किया है। लहसुन मैंने वैसे ही पीस लिया है छिलकों समेत, क्योंकि हमने इसको बॉईल करके इसका पानी डिस्कार्ड कर देना है। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद अब मैंने इसमें 3 अदद तेज़पात शामिल किए हैं और 2 सिनेमन स्टिक शामिल की है और साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करने के बाद इसको बॉईल करने के लिए छोड़ दिया था। जब इसमें 1 अदद बॉईल आ जाए तो अब हमने इसका पानी गिरा देना है और इसको अच्छे से वॉश करना है। इससे पायों में जो एक ख़ास किस्म की हीक होती है वो उससे ख़त्म हो जाएगी और पाए जो है वो बिल्कुल बग़ैर हीक के और बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार होंगे। इसका पानी गिराने के बाद अब हम इसको दोबारा से एक पैन में शिफ्ट करेंगे और अब साथ ही इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। मैंने 3 अदद प्याज कटे हुए वो इसमें ऐड किए हैं। प्याज शामिल करने के बाद अब मैंने इसमें शान का पाया मसाले का पैकेट लेकर उसमें 3 टेबल स्पून वो मसाला इसमें ऐड किया है और साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून रेड चिली ऐड की है। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून शामिल करने के बाद अब हमने इसको अच्छे से मिक्स किया है। साथ ही इसमें मैंने अब इसमें मैंने 2 से 2.5 लीटर पानी शामिल किया है। पानी आप इसमें इतना शामिल करें जिससे हमारे पाए अच्छे से गल जाएं और साथ ही अब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया है। पेस्ट शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें और अब मैंने इसमें साबुत मसाले शामिल किए हैं। साबुत मसाले शामिल करने के बाद अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे और साथ ही अब मैंने इसमें 3 अदद टमाटर लेकर उनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था और उसका पेस्ट बनाकर वो इसमें शामिल कर दिया है। कुछ लोग इसमें टमाटर ऐड नहीं करते, सिर्फ दही ऐड करते हैं, लेकिन मैं इसमें टमाटर शामिल करती हूँ जिससे इस ग्रेवी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ दही भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अब टमाटर डाल के देखिएगा, इससे टेस्ट इसका बहुत शानदार हो जाता है। अब मैंने इसमें ब्लेंडेड टमाटर शामिल कर दिए हैं और अब हम इसको धीमी आंच पर जो है वो कुक होने के लिए छोड़ देंगे, यहाँ तक कि हमारे पाए अच्छे से गल जाएंगे। मैंने पायों में 2-3 दफ़ा पानी ऐड किया था और साथ साथ चेक करती रही ताकि हमारे पाए अच्छे से गल जाए। ये देखें हमारे पाए बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अब मैंने एक पैन में हाफ कप ऑयल शामिल किया है। ऑयल शामिल करने के बाद अब मैंने इसमें 1 अदद अनियन जो है वो बारीक स्लाइस करके वो इसमें शामिल कर दिया है। जब प्याज बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर का हो जाए तो अब मैंने इसमें हाफ कप दही लेकर उसको अच्छे से फेंट के वो इसमें शामिल कर दिया है। दही शामिल करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट हम कुक करेंगे ताकि दही का पानी जो है थोड़ा ड्राई हो जाए और फिर साथ ही मैंने जो है वो पायों का जो मसाला तैयार करके रखा था वो इसमें शामिल कर दिया है और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि पायों की बोटी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। ये देखिए पाए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और बिल्कुल आराम से टूट रहे हैं। अब हमने इसको अच्छे से भूनना है। 3 से 4 मिनट हमने इसको अच्छे से भूनने के बाद फिर आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना पानी ऐड करना चाहें उतना ऐड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा शोरबा रखना चाहें तो ज़्यादा पानी ऐड कर लें, अगर आप इसकी ग्रेवी थिक रखना चाहें तो कम पानी ऐड कर लें, वरना कुछ लोग इसको ड्राई भी रखते हैं, लेकिन हमारे घर में इसको थोड़ा सा शोरबे में खाया जाता है, इसलिए मैं इसको पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी, ना बहुत ज़्यादा थिक ग्रेवी इस्तेमाल होती है ना ज़्यादा पतली। अब मैंने इसमें 1 लीटर पानी शामिल कर दिया है और अब मैं इसको बिल्कुल स्लो हीट पर पकने के लिए छोड़ दूँगी, यहाँ तक कि हमारा शोरबा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए।
मैंने इसको आधा घंटा बिल्कुल स्लो हीट पर कुक किया है। अब देखिए माशाल्लाह से हमारा शोरबा बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है और हमारे पाए माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छे तैयार हो चुके हैं। और आखिर में मैंने इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। गरम मसाला शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे पाए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम पाए के सालन को डिश आउट करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी जो है वो कितनी ज़्यादा थिक तैयार हुई है। आप अगर इसको मज़ीद थिक रखना चाहें तो इसको मज़ीद गाढ़ा कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको थिक कर सकते हैं। अब डिश आउट करने के बाद अब मैंने इसको ऊपर से सब्ज़ धनिया, हरी मिर्चें और जूलियन कट अदरक के साथ इसको गार्निश करेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे पाए जो है वो बिल्कुल तैयार हैं। अब इसको आप नान, चपाती या बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। और इन पायों के सालन को ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा लज़ीज़ तैयार होते हैं। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, उस वक्त के लिए खुदा हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।